अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के सद तकरीम व एज़ाज़ मेरे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन कराम, आज मैं तो वैसे जलसा सुनने आया था और मेरे बहुत ही प्यारे भाई हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब ने मुझे बयान के हुक्म दे दिया, तो मुख्तसर वक्त के अंदर ख़त्म नबूवत की अहमियत बयान करूँगा। सामिन मोहतरम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को वजूद बख्शा, फिर इस कायनात के अंदर इस कायनात को मुनव्वर करने के लिए अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को बसाया, जानवरों को बसाया, हशरातुल अर्ज़ को बसाया, फिर हज़रत इंसान को बसाया, फिर हज़रत इंसान की तालीम व तरबियत के लिए, हज़रत इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए, हज़रत इंसान की दीनी गाइडिंग के लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया के सिलसिले को शुरू फरमाया। सामिन मोहतरम, ये अम्बिया का सिलसिला, इसकी इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाई। ये सिलसिला चलता रहा, मुख्तलिफ औक़ात के अंदर, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला के नबी आते रहे और अल्लाह का पैगाम उम्मत तक पहुँचाते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर अल्लाह ताला ने इस सिलसिले की इब्तिदा तो आदम अलैहिस्सलाम से फरमाई थी। इस सिलसिले का इख्तिताम अल्लाह ताला ने हमारे महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर फरमा दिया और फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। इस अकीदे को कहते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत, और इस अकीदे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस अकीदे को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने तकरीबन कुरान पाक के अंदर 100 आयत उतारी हैं। सिर्फ एक आयत को लीजिए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। इस आयत का पस मंज़र, बैकग्राउंड, शान वरूद कुछ यूँ है कि अरब के अंदर एक रिवाज था कि वो मुँह बोला बेटे को हकीकी बेटा समझा करते थे, और जो मुँह बोले बेटे के साथ शरीयत के अहकाम वाबस्ता होते थे वही हकीकी बेटे वाले उस पर लागू कर दिया करते थे। तो अल्लाह के नबी का एक बेटा था हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान पाक के अंदर सिर्फ एक सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद का नाम आता है, वो अल्लाह के नबी का मुँह बोला बेटा था। अरब के अंदर मशहूर था, कहते थे ज़ैद बिन मोहम्मद, ज़ैद बिन मोहम्मद। यानी उर्फ़ आम के अंदर उनके रस्म व रिवाज के मुताबिक वो अल्लाह के नबी का मुँह बोला बेटा था। हज़रत ज़ैद का निकाह हुआ हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से। अल्लाह के नबी की कुरैश के ख़ानदान की एक खतून थी, उनसे निकाह हुआ। वो चूँकि कुरैश ख़ानदान के खतून थी, उनकी मियाँ बीवी के आपस में अनबन हो गई, रिश्ता अज़वाज कायम न हो सका, तो अल्लाह हज़रत ज़ैद ने ज़ैनब को तलाक दे दी। इद्दत पूरी करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह फरमा लिया। अब मुशरिकीन मक्का, अरब वाले जो दुश्मनाने पैगम्बर, दुश्मनाने सहाबा और दुश्मनाने रसूल थे, उन लोगों ने ये ताने मारने शुरू कर दिए, ये तुम्हारा कैसा पैगम्बर है जिसके लिए तुमने बुतों को छोड़ दिया, जिस पैगम्बर के लिए तुमने अपने इक़्तिदार, अपना वडेरापन सब कुछ छोड़ दिया, ये तुम्हारा कैसा पैगम्बर है जिसने अपनी बहू के साथ, अपनी नौह के साथ निकाह कर लिया है। ये उन्होंने पैंट मारे, ताने मारे। तो अल्लाह सहाबा कराम परेशान हुए कि ये क्या बन गया, हमारे नबी के ऊपर ये इस तरह के ताने मारे जा रहे हैं। अल्लाह ने इस आयत को उतार दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल है और अम्बिया को ख़त्म करने वाले हैं। ये एक आयत थी, इसके अलावा भी कई आयत हैं। सामिन मोहतरम, इस अकीदे को मज़ीद बयान करने के लिए
अल्लाह के नबी ने तकरीबन 210 अहादीस के अंदर उलमाए किराम मौजूद है इस अकीदे को बयान किया है। मुख्तलिफ पैराए के अंदर मुख्तलिफ अंदाज के अंदर अल्लाह ने बयान किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लौकान बादी नबीउल्लाह काना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। कई जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, कि मैं अंबिया को ख़त्म करने वाला हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। और कहीं फरमाया इन्ना सयकून फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे, व फी रिवायतिन दज्जालूना, कज़्ज़ाब आएंगे। उलमा मौजूद है कज़्ज़ाब मुबालगा का सीगा है कि यानी वो बहुत बड़े झूठे होंगे, झूठ के अंदर वो स्पेशलिस्ट होंगे, वो ऐसे बदबख्त होंगे और दज्जाल भी होंगे। दज्जाल कहते हैं जो झूठ और सच को खल्त मल्त कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो दज्जाल भी होंगे, कज़्ज़ाब भी होंगे और झूठे मुद्दाई नबूवत भी होंगे। सामिन मोहतरम, अल्लाह के नबी के दौर के अंदर 2 बदबख्त इंसान उठे, उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। एक का नाम रिवायात के अंदर आता है असवद अंसी, दूसरे का नाम आता है मुसलमा कज़्ज़ाब। असवद अंसी के खात्मे के लिए अल्लाह के नबी ने अपने एक सहाबी रसूल हज़रत फ़िरोज़ को भेजा कि उसको ख़त्म कर दे। तो हज़रत फ़िरोज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको वासिल जहन्नम कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ाज़ा फ़िरोज़, फ़िरोज़ तू कामयाब हो गया, तूने अपने रसूल के दुश्मन को ख़त्म कर दिया। दूसरा बदबख्त इंसान मुसलमा कज़्ज़ाब था, उसने अल्लाह के नबी के पास कासिद भेजा, ख़त लेकर भेजा और कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर लें। नबूवत के अंदर पार्टीशन करते हैं, तकसीम बंदी करते हैं, कुछ इलाके के आप नबी हो जाएं, कुछ इलाका मुझे दे दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए मुसलमा, ए बदबख्त, ए दुश्मनान रसूल, तू तो कहता है कि मुझे नबूवत में शरीक कर ले। अल्लाह के नबी के हाथ में एक छड़ी थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ बदबख्त इंसान, अगर तू ये कहे कि मुझे इस छड़ी में शरीक कर ले, मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता, चाहिए जाए कि तुझे बदबख्त को नबूवत में शरीक कर लूँ। ये थे झूठे मुद्दे नबूवत जो अल्लाह के नबी के दौर के अंदर ही शुरू हो गए थे। तो अल्लाह के नबी ने एक लश्कर तैयार किया हज़रत उसामा की क़यादत के अंदर कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो लश्कर जाता है, पीछे से अल्लाह के नबी का विसाल हो गया, रिवायात में आता है। और अल्लाह के नबी के विसाल के बाद सिद्दीक़ अकबर के दौर के अंदर जंग यमामा हुई, जिस जंग के अंदर मुसलमा कज़्ज़ाब और उसकी पूरी नापाक ज़ुर्रियत ख़त्म हो गई। और आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमा का नाम लेना एक भी नहीं मिलता। सामिन मोहतरम, इसी तरह वो बदबख्त इंसान बहुत ही जालिम था, उसने सहाबी रसूल पर जुल्म किया, हबीब बिन ज़ैद पर। इसी तरह सामिन मोहतरम हर दौर के अंदर झूठे मुद्दे नबूवत आते रहे और हर वक़्त के मुसलमानों ने, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत ने उनका मुकाबला किया। इस एक जंग के अंदर जो मुसलमान शहीद हुए थे, जंग यमामा के अंदर 1200 मुसलमान थे। माकबल दौर नबूवत को देखें, 23 साल दौर नबूवत है, उसके अंदर जंग बदर हुई, जंग ओहद हुई, ग़ज़वा हुनैन हुआ, फतह मक्का हुआ, कई फतवात, कई जंगें, कई सराया हुई हैं। उसके अंदर जो तमाम शुहदा हैं सबको शुमार किया जाए तो 259 बनते हैं। उलमाए किराम मौजूद हैं। और अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो यमामा के मैदान के अंदर एक जंग लड़ी गई, उस एक जंग के अंदर 1200 मुसलमान शहीद हुए। और उन 1200 में से 700 हाफ़िज़ कुरान थे, 70 बदरी सहाबा थे। सामिन मोहतरम, ये झूठे मुद्दे नबूवत वाला सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर कायनात का बदबख्त इंसान 1902 के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने नबूवत का दावा कर दिया और उसने कहा मोहम्मद फिर उतर आए हैं कादियान में, आगे से बढ़कर है अपनी शान में, जिसके लिए मोहम्मद को देखना हो अकमल, नकले कुफर कुफर नबाशद, वो ग़ुलाम अहमद को देख ले कादियान में। आगे बढ़कर कहता है तुम उस मुर्दा अली की बात करते हो, मैं तुम में जिंदा अली मौजूद हूँ। आगे मजीद बकवास करता है, कहता है तुम उस करबला की हुसैन की बात करते हो, मेरी हर रोज़ करबला की सैर होती है। ये ऐसा बदबख्त इंसान था। उस वक़्त उलमाए लुधियाना ने उसके खिलाफ कुफर का फतवा दिया। फिर तमाम मुसलमान मुत्फिक हुए और इसके खिलाफ एक तारीख चली
और मुसलमानों ने अपने इख्तलाफ को साइड पर रखकर, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस इख्तलाफ को साइड पर रखकर इसके खिलाफ एहतजाज किया। और इसी तरह ये तहरीक चलती रही। मुसलमानों ने हर मैदान के अंदर उनको शिकस्त दी, मुनासरे के अंदर, तकरीर के अंदर, तहरीर के अंदर उनको शिकस्त दी। तो इसी तारीख के सिलसिले के अंदर 1953 के अंदर लाहौर के एक मार रोड पर 10,000 मुसलमान शहीद हुए। इसी तारीख के सिलसिले के अंदर 29 मई 1974 को मुल्तान निश्तर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जनाब नगर से गुजर रहे थे, स्टेशन से गुजर रहे थे, उन्होंने नारा मारा खत्म नबूवत। जब वो गाड़ी आगे गई, दूसरे दिन 31 को वापस आई तो मिर्ज़ा ताहिर और मिर्ज़ा नासिर, इन खबीसों ने उन पर जुल्म किया। वो जो स्कूल और कॉलेज वाले हमारे भाई थे उन पर जुल्म किया, बहुत जख्मी किया। फिर ये आगे गाड़ी फैसलाबाद के अंदर गई। उस वक़्त हज़रत मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने उनका मेडिसिन का इंतज़ाम किया। सामिन मोहतरम, ये तहरीक चलती रही। इसी तारीख के सिलसिले के अंदर पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। सामिन मोहतरम, उसके बाद कादियानियों ने फिर शोर मचाया कि ये मौलवियों का काम है। देवबंदी कहते हैं बरेलवी गुस्ताख हैं, बरेलवी कहते हैं ये गुस्ताख रसूल हैं, ये मौलवियों का काम है फतवे लगाने। उन्होंने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर 1984 के अंदर जनाब ज़िया-उल-हक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस पास हुआ, जिसके अंदर 298C और कई दफात हैं, जिसके अंदर ये बात शामिल है कि कादियानी पाकिस्तान के आर्टिकल के मुताबिक अपने आप को मुसलमान शो नहीं करा सकते। कादियानी अपने आप अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कहलवा सकते। कादियानी अपने मज़हब की तशहीर नहीं कर सकते। हत्ता कि उसमें यह बात भी है कि कादियानी शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और पांचवी बात यह है कि कादियानी मुसलमानों की मजलिस में नहीं बैठ सकते। अगर किसी जगह के अंदर 3 मुसलमान बैठे हों, वो मजलिस शुमार होती है। वहाँ पर कोई कादियानी दुश्मनान रसूल आकर बैठ जाए तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उस पर पर्चा हो सकता है। सामिन मोहतरम, ये थी तारीख़ ख़त्म नबूवत, उसका पस मंज़र आप अदालत के सामने रख दिया है। सामिन मोहतरम, हमें चाहिए, आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का अक्सर नेटवर्क इन बातिल ताकतों के पास है, जिनमें कादियानी सर फहरिस्त हैं। इसी तरह दुश्मनान असहाब रसूल और कई जो उनके दुश्मनान के तैयार करदा बंदे हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे इंजीनियर नामी बदबख्त चल रहा है, जवेद गामदी और कई ऐसे लोग उनके तैयार करदा हैं। तो हमें चाहिए नौजवान तबके को, जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले हैं, कि उलमाए कराम के साथ ताल्लुक़ कायम रखें ताकि हमारा ईमान बच जाए। सामिन मोहतरम, ये कादियानी गुंबद खुज़रा का दुश्मन है, सहाबा कराम का दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, हमारे ईमान का दुश्मन है। उनसे मुकम्मल तौर पे बाइकाट करना हमारे ईमान का हिस्सा है। खा उनकी मसनूआत हो, खा उनके साथ ताल्लुकात हों, खा उनके मरासिम के अंदर उनकी खुशी के अंदर शरीक होना, ये हमारे लिए कतन जायज़ नहीं है, हराम है। हमें चाहिए इस बदबख्त फितने का हर महाज पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अल्लाह के सामने दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक ख़त्म नबूवत का काम करने की तौफीक अता फरमाए।